मैं अभी यहाँ पे 1.5 साल से पोस्टेड हूँ स्मार्ट सिटी में उपनगर नियोजक के पद पर। तब से मुझे कोई भी अभी तक कोई कार्य नहीं दिया गया है और साथ ही में कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर रहे थे। इसके बारे में मैंने उच्च अधिकारियों से काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी है, अपने प्रार्थना पत्र दिए, पर इतने लंबे समय से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एनजीटी का जो केस हुआ था उसमें भी मुझे पूरा ऐसा किया गया था टारगेट, जिससे कि वो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए। उसकी वजह से मैंने सिर्फ रिप्लाई दिया था अपना और कुछ भी नहीं कहा था। मेरा सिर्फ रिप्लाई ये था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझसे कोई भी पूछा नहीं गया था कुछ भी। उसके बाद से उसकी नेक्स्ट तारीख से पहले ही मुझे एपीओ कर दिया। एपीओ करके मेरा मुख्यालय जयपुर कर दिया गया था। फिर भी जब वो डिसीज़न होने से पहले उस एपीओ करके मुझे जयपुर का मुख्यालय करने के बाद में उसके बाद में मैं उस पर अपना स्टे ला करके मैंने दोबारा जब ज्वाइन किया तो तब से मुझे और ज़्यादा परेशान किया गया। उसके बाद में थोड़े टाइम तक मैं अपने रजिस्टर में साइन करती रही, पर साइन करने के बाद में ये हुआ कि वो अब थोड़े दिन बाद में मुझे यहाँ के बाबू और गार्ड आके बोलते हैं कि हमें कमिश्नर और पद्मनी मैडम है जो एफए के पद पर हैं, उन्होंने मना किया है, आप साइन नहीं करेंगी। आपको एपीओ कौन सी तारीख को किया था मैडम? मुझे 9 तारीख को किया था। उस दिन भी छुट्टी का ही दिन था, आदिवासी दिवस की अवकाश थी, उस दिन मेरे ऑर्डर किए गए हैं वो भी। क्या उसके बाद में कोई कार्रवाई की आपने? उसके बाद मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था। क्या स्टे स्टे किया? स्टे मिल गया था मुझे। मेरे ऑर्डर 17 तारीख के हो चुके थे। उसके बाद 18 को मैंने ज्वाइनिंग दे दी थी। ज्वाइनिंग देने के बाद मैं यहाँ लगातार साइन करने के बाद अचानक ही मुझे कहा गया कि आप रजिस्टर में साइन करने को मना किया है, क्योंकि आपके स्टे ऑर्डर से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड मार्गदर्शन मांगा गया है। जब तक मार्गदर्शन का जवाब नहीं आएगा तब तक आप साइन नहीं करेंगे, और लिखित में मुझे कोई ऐसा निर्देश नहीं दिए गए। किसने मना किया आपको साइन के लिए? यहाँ के बाबू हैं, उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब के और पद्मिनी मैडम के, उन्होंने कहा है उन्हें वर्बली, मुझे डायरेक्टली नहीं कहा। आपको ऑफिस में आने के लिए मना किया था? ऑफिस के लिए भी मुझे गार्ड ने आके बोला कि आपको ऑफिस में घुसने के लिए मना किया गया। आपने नोटिस की कॉपी दिखाई थी उनको? आदेश की कॉपी? आदेश की कॉपी कलेक्टर मैम को पहले ज्वाइनिंग के टाइम ही मैं दे चुकी थी, और जब मैं पर्सनली मिली थी तब भी मैंने उन्हें बताया था कि मेरा यहाँ से स्टे ऑर्डर आ चुका है, मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। आपको क्या लगता है मैडम, इसमें कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके लिए? अब ये मुझे नहीं पता है कि क्यों है, क्योंकि मैं काम अपना पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, जो सही है मैं वो बताती हूँ हमेशा। अब कारण क्या रहा है, क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथी, बाकी एडीए में भी इसी तरीके से किया गया, जहाँ जाती हूँ वहाँ पे ऐसा ही करते हैं व्यवहार। आपको हस्ताक्षर के लिए मना करने के बावजूद फिर आप हस्ताक्षर क्या करते हैं? आपको क्या पहचान है कि आप ऑफिस में आ रहे होंगे? अभी मैं हस्ताक्षर मेरे पास की मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं के पास की दीवार पे साइन करती हूँ, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको एक और फॉर्मेट है उसको मैं मेल करती हूँ, क्योंकि कलेक्टर मैम को भेजती हूँ और कॉपी कमिश्नर सर को डेली भेज रही हूँ। क्या इस विभाग में सच्चे लोगों की आवश्यकता नहीं है? अब ये तो सिस्टम ही बता सकता है कि क्या कारण है, क्यों कारण है। बाकी मेरा काम जो है मैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, और जिसके लिए सरकार ने मुझे इस डिपार्टमेंट में लगाया है वही मैं सिर्फ बताती हूँ। उसके आपको क्या लगता है मैडम, इसमें कोई है, किसी की कोई है, कोई आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति? अब ऐसे पर्टिकुलर तो पता नहीं है, क्योंकि सभी मिलकर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नाम तो है नहीं। पर हाँ, जब बदलते हैं लोग, चाहे दूसरे कोई भी कलेक्टर सर आ जाए या मैम आ जाए, जो भी बदलते हैं, सबको एक फीडबैक की प्रणाली चल रही है ना। मुझसे कभी पूछा जाता है कि आप खुद क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मुझे कभी आके सफाई देने का मौका ही नहीं मिलता। आपकी पीड़ा में स्टाफ वाले को सहयोग कर रहे हैं? नहीं, वो तो जो उच्च अधिकारी कहते हैं उन्हीं का कहना मानते हैं। मेरे साथ में तो मैं अकेली ही हूँ, अभी कोई ऐसे नहीं है। कोर्ट से स्टे का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद भी कोर्ट की अवहेलना मानी जानी चाहिए, इसलिए कोई क्या क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कोर्ट की आदेश के बाद भी उसको नहीं माना जा रहा है। इस तरीके से मुझे ज्वाइनिंग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो आप साइन नहीं करेंगे, या इस तरीके से शुरू के कुछ दिन साइन कराने के बाद अचानक मना करना और ये कहना कि मार्गदर्शन आने के बाद ही करेंगे, तो कोर्ट की अवहेलना के तो है ही बराबर। जब उन्हीं का नहीं मान रहे हैं तो मतलब आप सोचिए फिर कि आम आदमी की या मेरी क्या बात सुनी आगे और जाएगी। कोई कार्रवाई करना चाहते हैं इसके? अभी ये मैं तो ये है कि देखती हूँ क्या इस पे मेरी रिक्वेस्ट पे या इन चीज़ों से कुछ मानते हैं, तो बाकी तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं कि आप डिप्रेशन में भी हैं कुछ? बिल्कुल। अभी
परेशानी तो होती है जब जिसको आदत हो काम करने की, उसको एकदम से खाली कर रहे हैं आप, और लगातार मेरे लिखने के बावजूद कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तनख्वाह दे रहे हैं, अभी तो इस महीने मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। तो हर बार सैलरी के लिए मुझे, मतलब मैं इस पद पे होने के ग्रेड 1 उस पे हूँ मैं, एक मतलब आप कह दीजिए कि एक गजेटेड ऑफिसर का अगर ये हाल है सरकार में, मुझे तनख्वाह के लिए बोलना पड़ता है। मैं सरकारी टूर पे टीए बिल मांगती हूँ तो मेरे टीए बिल भी अटका दिए जाते हैं। कारण कुछ भी नहीं दिखा होता है, ना मुझे बताते हैं कारण क्या है, बस उसको अटका दिया जाता है। अभी भी मेरे पास एडिशनल चार्ज नागौर का है, उसका टीए बिल मुझे आज तक नहीं मिला है, जबकि मैं गई थी फरवरी में उसमें। लिखित में ही देती हूँ मैं, बार बार लिखित में देती हूँ। कलेक्टर मैम को ही दी है। आगे तक पहुँचे कलेक्टर के आगे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, फाइल आज भी पेंडिंग है। संपर्क संपर्क पोर्टल पे मैंने अपने बारे में लिखा था, पहले भी लिखा था, 1.5 साल पहले भी लिखा था, तब भी उसको घुमा के बंद कर दिया गया और उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।